बघेल जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री PWD, दर्शक दीर्घा में अपार उल्लास अपने प्रिय मुखिया और स्वागत करते हुए मैं अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मंच पर आसीन हो और की राजभाषा के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राजगीत, माफ कीजिएगा, राजगीत का सम्मान हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना हजरा परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। विनम्र निवेदन है मंच के समक्ष सभी अपना स्थान ग्रहण करें और अब भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य संपन्न होने के साथ ही मंचीय कार्यक्रम आरंभ होगा। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय संपन्न करने के लिए पधारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्माण विभाग के कार्यों का होने जा रहा है। कमल विहार रायपुर के निकट NH30 के ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो संपन्न हो गया है और अग्रसेन चौक से रामनगर मार्ग पर तेलघाना धानी नाका के निकट रेलवे अंडरपास जो होने जा रहे हैं प्रस्तावित कार्यों का, निर्माण कार्यों का, वो भी यहाँ से संपन्न हो रहा है। मैं आदरणीय अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। शिलान्यास होने जा रहा उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य जिला रायपुर के लखना चंपारण मार्ग के में शक्ति नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य जिला रायपुर के में निर्माण कार्य। मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करती हूं अपना स्थान ग्रहण करें और अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री PWD का स्वागत करें। श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, माननीय सचिव महोदय से विनम्र निवेदन है, स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। श्री विजय भृत पहरी ENC, श्री सौरभ कुमार कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री संदीप आनंद कॉन्ट्रैक्ट मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री मधुसूदन अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर अंडरब्रिज से भी निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे मंत्री PWD विभाग, मैं इसके साथ ही हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए और हमारे अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री विजय भृत पहरी ENC महोदय। श्री मंचासीन अतिथि हैं श्री रविंद्र चौधरी माननीय मंत्री जी, श्री विकास उपाध्याय माननीय संसदीय सचिव, श्री थानेन्द्र साहू, श्री सत्यनारायण शर्मा जी माननीय विधायकगण, इन सभी के हार्दिक अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री विजय भृत प्रहरी जी ENC और श्री BS बघेल जी मुख्य अभियंता। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ हैं मौजूद मंच पर श्री डेराहा राम साहू जी, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्री मुकेश साहू जी RDA अध्यक्ष को जी, डायरेक्टर श्री राजेंद्र बंजारे डायरेक्टर RDA जी को आमंत्रित करती हूँ और
और श्री सिंह मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय के हार्दिक अभिनंदन के लिए आतुर हैं। हमारे बहुत ही विशिष्ट जन स्थानीय लोग, मैं उन्हें भी अब आमंत्रित करने जा रही हूँ। श्री डेरहा राम साहू जी उपाध्यक्ष हल्दीहा साहू, श्री शिव सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष, इन लोगों को मैंने बुला लिया है। श्री हिरेंद्र देवांगन जी, श्री मुकेश साहू जी, पार्षदगण श्री राजा बंजारे जी, कृपया मैं नाम है सर्वश्री चंद्रहास निर्मलकर जी, श्री नानू ठाकुर जी, ऋषि बारले जी, विष्णु बारले जी, पूर्व पार्षद श्री जगदीश राज आहूजा, रामालाल देवांगन जी, मोहन साहू जी, श्री मनोज साहू जी, सुरेश धीवर जी, लखविंदर सिंह जी, भूपेंद्र देवांगन जी, श्री शंकरलाल जंघेल जी, गुरदीप, धर्मेंद्र सिंह सोनी जी, गिरीश पंजवानी जी, श्री राजू यादव जी, राजू सुब्राती जी, श्री विजय साहू जी, राजकुमार जी, रोहित शुक्ला जी, बालकृष्ण बोरा जी, भूषण साहू जी, श्रीमती गीता यादव और मीना साहू और कल्पना विश्वास जी, ये सभी महिला कार्यकर्ता हैं। इन्हें भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अभिनंदन के लिए पधारे। मोहनलाल साहू जी, गजेंद्र साहू जी, श्री रवि गुरु पार्षद जी और श्री पंकज शर्मा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष महोदय। समस्त स्वागतकर्ताओं से विनम्र निवेदन है, जिनका नाम मैंने यहाँ से पुकारा है, जल्दी जल्दी आकर हमारे प्रदेश के मुखिया। तकनीकी प्रतिवेदन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी सचिव महोदय को। आज रायपुर शहर में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री ताम्रध्वज साहू जी। कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी, माननीय विधायक श्री सत्य, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, उपस्थित मंचस्थ समस्त माननीय अतिथिगण, मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसके माध्यम से न केवल रायपुर शहर परंतु जशपुर से लेके कोंटा सुकमा तक सड़क पुल पुलिया का कार्य किया जा रहा है। और ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय आज रायपुर के ये जो 2% रायपुर शहर के 2% जो कार्य है, जो हमारा फ्लाईओवर है 25 करोड़ की लागत से कमल विहार फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 851 निर्मित रेलवे अंडर ब्रिज का भी आज हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी शहरवासियों की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े बड़े पुलों का भूमि पूजन का कार्य भी आज किया जा रहा है। इसमें आरंग के खपरी पहुंच मार्ग पे एक पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। टेकारी पालोद मार्ग पे पुल का निर्माण किया जाएगा। विरोध से सरकार कुल 82 करोड़ रुपए की राशि का आज पुल और पुलिया का इधर लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि ये बस एक शुरुआत है। इसी प्रकार लागत से सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि आगामी 1 वर्ष में पूर्ण करके पूरे प्रदेश के जितने भी पहुंचविहीन क्षेत्र है उसको भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संख्या में उपस्थित है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम विशेष तौर पर आभार व्यक्त करेंगे कि पूरे प्रदेश भर में उनके मार्गदर्शन में, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में ये। धन्यवाद सचिव महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ स्वागत भाषण के लिए श्री पंकज शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, बहुत धन्यवाद। खासकर अमर लालपुर वाला मनभर कि बहुत समय के बाद आज हमारा रायपुर से सीधा जुड़े। मुख्यमंत्री जी
जिन रायपुर के पीड़ा, रायपुर के तकलीफ न समझते, और आज हमन देखा था कि रायपुर के चौबू विकास आज होकर वजह से संभव हुई। आदरणीय तामदास साहू जी उपस्थित है, मैं बहुत स्वागत करो था होकर। मुझे याद है जब गुड़गांव में अंडर ब्रिज के निर्माण बहुत धीमी गति से चल रही, तो माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय धनेन्द्र साहू जी वरिष्ठ विधायक, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय भाई विधायक संसदीय सचिव भाई विकास उपाध्याय, भाई पप्पू बंजारे जी, आदरणीय डेराराम साहू जी, आदरणीय नालू ठाकुर जी पार्षद प्रतिनिधि, आदरणीय चंद्रास जी, आदरणीय भाई रवि ध्रुव जी, भाई मुकेश साहू जी, भाई हिरेन देवांगन जी, आदरणीय डी देवपुरी डूमर त्री के आदरणीय साथीगण, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके मैं स्वागत करत हूँ। आदरणीय साथियों, हमन जानतन कि पहली सर जेमा हमार जमीन गिस और ओकर बदला में हमन ला कुछ नहीं मिल प्राप्त हुई। ये महत्वपूर्ण पुलिया जेकर निर्माण कार्य नहीं हो रही से, वैसे ही तेल गाली नाका के पुलिया मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय भूपेश बघेल जी ला, आदरणीय तामदास साहू जी ला, जेन बने के बाद रायपुर के पीड़ा ला समझिस, वो चाहे हमारे ये करके और बीज हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, जेकर निर्माण के बारे में हम सब जानथन कि कभी ऊपर से ऊपर निकलन तो पता नहीं कब जान जाए के खतरा रही से। मैं बहुत साधुवाद देना पुलिया ला हमर देखतन पूरा होइस, और आज हमर ला कमल विहार जाए में, बोरिया खुर्द जाए में, हमर दतरेंगा जाए में कोई कठिनाई आज हमारे बीच में नहीं हुआ थे। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता आज हमारे बीच आके हमारो सपना ला साकार करे हो, जेन सपना न हमार लालपुर वाला मन देखिन, जेन सपना में हमार बोरिया खुर्द वाला मन देखिन, आज आपके वजह से कार्य संभव हुई। भूपेश बघेल, तामदास साहू, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद श्री पंकज उपाध्याय। माननीय संसदीय सचिव विधायक महोदय को अपने उद्बोधन के लिए कृपया पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मूलभूत समस्या पर सबसे पहले नजर घुमाई और मूलभूत समस्या को कैसे अंजाम में बदलना है और विकास कार्य का रूप जो विकास होना चाहिए वो विकास को एक रूप देने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ही सम्मानित प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत ही सम्मानित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग सत्यनारायण भैया, इस क्षेत्र के विधायक, मंच पर उपस्थित धनेन्द्र भैया, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित माताएं बहनें, मैं रायपुर राजधानी के विधायक होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के पूर्व आपने एक बहुत बड़े अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। उस अंडरब्रिज का लोकार्पण जहां बहुत पैसे की मंशा, उनके बारे में सोचा जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, नौकरी में जाते हैं, 10 बजे का समय होता है तो ट्रैफिक के कारण वो 11 और 12 बजता है, कभी कभी तो जा भी नहीं पाते, इसलिए उनकी दिहाड़ी और शानदार अंडरब्रिज आपने लोकार्पण किया। आपकी सोच विकास को बहुत ऊपर ले जाने की है। जिस प्रकार से लोग भी इस बात को कहते हैं और ये बात सच्चाई भी है और उसमें दम भी है कि वहां रहने वाले लोग, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे उनका विश्वास हासिल किया जाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये बहुत नए पुल पुलिया का निर्माण आपके माध्यम से किया जा रहा है। धनेन्द्र भैया के क्षेत्र का बहुत बड़ा भूमि पूजन की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सोच रही थी मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय बहुत है, आपको आगे जाना है। आपने इतनी बड़ी सौगात इस रायपुर राजधानी को दी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री धनेन्द्र साहू जी, माननीय विधायक महोदय को अपने उद्बोधन के लिए।
फ्लाईओवर, ब्रिज और साथ ही तेलघानी के नाका के अंडर ब्रिज के उद्घाटन, सड़कों के शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन में गृह और लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री, हमारे संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग के भाई श्री विकास उपाध्याय जी, हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर के अध्यक्ष भाई पंकज शर्मा जी, साथ ही भाई डेराराम साहू जी, हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे लोक निर्माण विभाग के भी सब सम्मानित अधिकारीगण, आज माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में यह एक बहुत ही महती कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह संपन्न हो रहा है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के भी जनता को, रायपुर शहर की जनता को, साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लोकार्पण और 4 भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां के लगभग 28 करोड़ रुपया लागत के विभिन्न सड़कों के पुल पुलियों का आज जो शिलान्यास किया है, उन्होंने जो विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज माननीय भूपेश मजदूरों की हैसियत बढ़ाने का भी विकास काम हुआ है। अभी तक तो खाली स्थूल विकास होते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क, पुल पुलिया, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सारे अधोसंरचना का निर्माण कार्य तो कराया ही कराया, लेकिन इनके साथ हमारे विभिन्न, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन हमारे श्रमिक न्याय योजना हो, विभिन्न न्याय योजना के तहत आज और बीते में जो फर्क आज हुआ है, विकास काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के, पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा, ये जो तेलघानी नाका से ओवरब्रिज माना सद्दानी दरबार तक पिछली सरकार में जो टेंडर हुआ, मैंने विधानसभा में के लिए बन रही है। आज लगभग उस सड़क की लागत 850 करोड़ है। 12 किलोमीटर सड़क की मुआवजा और सब मिला करके लगभग 850 करोड़ में 12 सिर्फ किलोमीटर बन रहे, और उस सड़क गए अभी तक वो सड़क चालू नहीं हो सका है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना हमारे प्रदेश की इस राजधानी में दिखाई दे रहा है। जिस सड़क की लागत आज 850 करोड़ हो रहा है, आज उसको फिर से पुनर्निर्माण हमारे लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता है, आज जो निर्माण हो रहा है उसमें टिकाऊपन है कि आज जनता के एक एक पैसे का मंत्री जी के, लोक निर्माण मंत्री जी के, कि हमारे प्रदेश में विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही गुणवत्ता हो रहे हैं, भ्रष्टाचार विहीन हमारे विकास कार्य यहाँ पर संपादित हो रहे हैं। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, हुआ है उसका मैं पुनः हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद विधायक महोदय जी। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में, शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम में, के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री
माननीय भाई भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शर्मा जी, आदरणीय श्री धनेंद्र साहू जी, हमारे विधायक साथी संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला आदरणीय परदेसी जी, सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, हमारे एनसी वी के भट्टपहरी जी, मंच में बैठे सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित। आज एक बहुत प्रसन्नता का मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसा कि अभी आपको बताया गया, कमल विहार रायपुर वाला ये जो फ्लाईओवर है इसका लोकार्पण, और अग्रसेन चौक रामनगर में तेलघानी कमल विहार ये जो फ्लाईओवर है जहां आप सब बैठे हैं, ये लगभग 26 करोड़ की लागत से बना है। और अंडर ब्रिज जो तेलघानी नाका जिसको अभी हम लोग, उस अंडर ब्रिज में लगभग प्रतिदिन अनुमान जो लगाया गया है 1 लाख आदमी का आवागमन होता है, इसलिए वो बहुत जरूरी था। अभी 4 जिसका उल्लेख माननीय पहुंच मार्ग में पुलिया है, टेकारी पलोद मार्ग का है, बिरोदा से सिंगार भाठा मार्ग का है, लखना चंपारण मार्ग का है। ये सभी चारों उच्च स्तरीय पुल बनेंगे। सड़क मासी आवागमन की सुविधा इसमें मिलेगी। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, 3.5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास की, सर्वहारा वर्ग के विकास की, सर्वांगीण विकास की योजनाएं बननी शुरू हुई, क्रम चालू हुआ। आपने अनुभव किया होगा इन साल चुके हैं, और घोषणा पत्र से बाहर हटके भी अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, सर्वांगीण विकास की, उनको भी लगातार हम लोग पूरा व्यस्त रहते हैं, कोशिश करते हैं। कार्यक्रमों में हमेशा लगभग हर महीना समीक्षा करते हैं हमारे विभागों की, सभी विभागों की। जहां हमारी कमियां हम लोग करते हैं, तत्काल स्वीकृति उनके द्वारा मिलती है। जिस समय सरकार बनी, मुझे दायित्व दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीडब्ल्यूडी का, होम डिपार्टमेंट का, जेल का, 2 साल कोरोना आ गया, उसके बावजूद हम लोगों ने काम बंद नहीं किया। पीडब्ल्यूडी विभाग में अभी इन 3.5 वर्षों में 2 साल कोरोना काल में काम बंद होने के बावजूद उन्होंने किया है। काफी काम हो चुके हैं, काफी काम चल रहा है। अभी कम से कम 7,000 करोड़ का टेंडर अभी विगत 3 महीने के अंदर हम लोगों ने किया है। ये विकास की गाथा छत्तीस। आप ग्रामीण अंचल में जाएं तो देखेंगे, पहले सिंगल लेन की सड़कें सब जगह आपको दिखाई देता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया कि अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई, गाड़ी 20 चक्के की गाड़ी काफी हो गई, अब सड़कों को 2 लेन किया जाए। पूरे प्रदेश में हम सिंगल लेन सड़कों को 2 लेन कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी आवागमन बारिश में भी बाध्यता न हो। सड़कें भी बना रहे हैं, हाईवे भी हम लोग बना रहे हैं। आदरणीय धनेंद्र साहू जी ने जिस एक्सप्रेसवे की ओर इशारा किया, आप जानते हैं कि चुनाव के पहले आनंद फानंद में तत्कालीन सरकार ने उसका लोकार्पण कर, आप सब जानते हैं। उसको हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद ठेकेदार से कहा कि आप पूरा तोड़ो और नए सिरे से, नींव से, जमीन से उसको निकाल के बनाओ, हम सरकार का 1 पैसा नहीं लगाएंगे। और लगभग 1 महीने के बाद उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे और आवागमन आपको शुरू कर देंगे। 1 महीने के बाद एक्सप्रेसवे आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करा के हम उसको समर्पित। और बाद में सड़कों के गड्ढा रिपेयर का काम किया जाता था, गड्ढे में रिपेयर किया जाता और वो 1-1.5 महीने में निकल जाता था। हम लोगों ने अभी आप देखेंगे समाचार पत्रों में विगत वर्षों में 1-1.5 साल 2 साल नहीं छपी, क्योंकि बारिश के पहले हम रिपेयर कर देते हैं और बारिश के बाद कर देते हैं, इसलिए आवागमन में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया समीक्षा करके, 5 किलोमीटर की सड़क हो, 10 किलोमीटर हो, 20-50 किलोमीटर हो,
हम शुरू से आखिर तक डामर नया बिछा देंगे, ताकि 5 साल 7 साल हमको पेच रिपेयर करने की, गड्ढा सारी सड़कें छत्तीसगढ़ की हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर हम लोग उसको सब नया आपको दिखने लगेगा। शहरों के अंदर भी जितना पीडब्ल्यूडी का सड़क है, चूंकि आपका नगर निगम क्षेत्र होता है और नगर निगम है, हमने अपने विधायक साथियों से भी निवेदन किया है, विकास उपाध्याय जी, कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी से, कि सड़क के अंदर जो पीडब्ल्यूडी का, शहर के अंदर जो पीडब्ल्यूडी का सड़क है बहुत बढ़िया बनाएंगे, सड़क में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, सरकार बनते ही रायपुर पहले एक जिला, राजधानी बनने के बाद यहाँ जनसंख्या में, आवागमन में, पूरे प्रदेश के लोगों को आवागमन में काफी वृद्धि हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि ये राजधानी के रूप में, अगर रायपुर शहर से लग के बनते जाता तो वो जल्दी डेवलप होता, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अगर कोई चीज बनाई गई, 6000 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया, तो करना है। हम उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी के पूरे उस हिसाब से हम लोग काम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में अभी हम लोग लगातार गोगांव में हमारा अंडरब्रिज दिसंबर तक उसको पूरा कर लेंगे। रायपुर से विशाखापट्टनम रोड जो है उसमें भी ब्रिज हमारा बन रहा है, लगभग अंडर ब्रिज 29 करोड़ का। हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी नवंबर दिसंबर तक पूरा कर, उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में 17 नग आरओबी हम लोगों ने बनाया, आरओबी फ्लाईओवर का निर्माण 547 करोड़ का हम लोगों, 155 बड़ा ब्रिज बनाया है 970 करोड़ का। इस तरह 1516 करोड़ का काम इसमें हम लोगों ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी हमने कहा, समाचार हम लोगों को यहाँ तक निर्देश, दुर्घटना हो गया, ये है वो है, या समाचार पत्र में, हम उसके अनुसार भी काम करते हैं। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेते हैं और तत्काल स्वीकृति लेकर वो काम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे की बात नहीं आई है। तो आज मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और सबसे ज्यादा आभार कहूं, धन्यवाद कहूं, बधाई कहूं माननीय मुख्यमंत्री करते हैं और हमारी मांग को तत्काल पूरा करते हैं, जिसमें हम आपकी सुविधा के लिए काम कर पाते हैं। बहुत बहुत बधाई के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद करिए मुखिया का सम्मान श्री भूपेश बघेल हैं, हमारा विश्वास, हमारा अभिमान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुख्य अतिथि महोदय को। मैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। विभिन्न निर्माण कार्य और के लोकार्पण और भूमि पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय भैया सत्यनारायण शर्मा जी, विकास उपाध्याय जी, सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, बरतारी साहब, मुकेश साहू जी, राजेश बंजारे जी, सिंह जी, तेराराम साहू जी, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई पंकज शर्मा जी, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों और महाराज जी, वासियों को एक नई सौगात मिली है। कमल विहार के निकट नेशनल हाईवे पर निर्मित फ्लाईओवर तथा अग्रसेन पर निर्मित रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य लोकार्पण किया गया। इन दोनों कार्यों की लागत लगभग 55 करोड़ रुपए की है। साथ ही आज भी किया गया। आरंग से खपरी पहुंच मार्ग में अकोली खोर के पास नाला पुलिया निर्माण, टिकारी पलौद मार्ग पर पलौद नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग पर एवं टंकी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, लखनऊ चंपारण मार्ग के शक्ति नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लोकार्पण भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी। अभी जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री ने
आप सबको बताया कि पूरे प्रदेश में आ रहा है। एक तरफ कैसे लोगों की आमदनी में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर, उसी प्रकार से शिक्षा भी आम जनता के पहुंच में हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल की ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सके, और इसलिए हमने शहरों में, गांवों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, जिससे पूरा हो रहा है। शहरों में जो निकलने वाले दूषित पानी है उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। उसी प्रकार से मेहनतकश लोग हैं जो सुबह से काम से निकलते हैं और देर रात शाम तक के घर पहुंचते हैं। घर में कोई बीमार पड़, उसको ध्यान में रखते हुए शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हम लोगों ने शुरुआत की, और उसके माध्यम से जहां डॉक्टर है, नर्स है, दवाइयां हैं, वो मुफ्त में हम उपलब्ध करा रहे हैं। लाखों लोग हैं जिसका लाभ लिए हैं। साथ ही जेनरिक मेडिसिन की दवाइयों की दुकान हम लोग खोले हैं। आज इलाज करा पाना कितना मुश्किल है। आप सब उस दौर को देखें हैं जिसमें कोरोना काल में इलाज कराना कितना मुश्किल था। उस दौर में कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, गरीब से गरीब आदमी मुफ्त में इलाज करा सके। इसलिए निश्चित समय में सभी वार्डों में हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट पहुंच रही है। मकान बनाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के चक्कर लगाना, नगर निगम का चक्कर लगाना, और उस चक्कर लगाने में वो सुविधा नगर निगम जब एक ही काम करना है, आवास एवं पर्यावरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को और नगर निगम को, तो हमने वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में आम नागरिकों को बहुत सारे, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत प्रकार की सुविधाएं पहुंच सेवा हमने शुरू की। ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत हम लोगों ने किया था। लाखों लोगों को घर में पहुंचा के उसके ड्राइविंग लाइसेंस हमने पहुंचाया। उसी प्रकार की 100 प्रकार की सेवाएं भी अब घर में ही पहुंच। नगरीय निकाय की संपत्ति अब फ्री होल्ड करने का भी निर्णय लिया है। अभी तक संपत्तियों को लीज में दी जाती थी। आदरणीय साथियों, कैसे आम जनता की जीवन, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो आज चाहे गांव हो चाहे शहर हो, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और अब संतुलित विकास के कार्य हम सब कर रहे हैं। अभी सत्यनारायण भैया कुछ स्वास्थ्य कारणों से मुंह में छाला हो गया, जहाँ से भाषण नहीं दिए, लेकिन बगल में बैठ के मुझे मांग कर रहे थे कि यहाँ कोई सामुदायिक भवन है। यही सोच रहा था कि आप उसकी योजना बना लीजिए, अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आएंगे तब फिर उसकी घोषणा करेंगे। और अभी दे दूंगा, चर्चा भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, विकास कार्यों की भी चर्चा होगी, शिकवा शिकायतें भी होगी, दूर भी किया जाएगा। आज राजस्व विभाग में किस तेजी से काम हो रहा है। आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, सारे लोगों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब बारिश लगने के बाद वनांचल को छोड़कर से जा सकते हैं, क्योंकि वनांचल में दूरी अधिक होती है, और इस कारण से बरसात लगने के पहले बस्तर का, सरगुजा के 8 विधानसभा मैंने कंप्लीट कर ली, 5-6 विधानसभा और बचा है, वहां का कार्यक्रम आएंगे। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से जाएं। अभनपुर जाना है, रायपुर ग्रामीण जाना है, पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है, तो सड़क से जाया जा सकता है। इसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगी, स्वीकृति भी उस प्रकार से होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः
आप सबको जो सुविधाएं मिली है उसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के ही विराम। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य अतिथि महोदय। जोरदार तालियों से हमारे विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए सादर आमंत्रित कर रही आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आप इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उपस्थित हुए, हृदय से आभार व्यक्त करता है। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, लोक निर्माण मंत्री, आदरणीय श्री विकास उपाध्याय जी, आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय श्री धीरेन्द्र साहू जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों को समय दिया, हम लोगों को ऊर्जा प्रदान किया। और इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हुए सारे मीडिया के प्रभाव वाले आप सभी को लोक निर्माण विभाग की ओर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। धन्यवाद। नहीं आया ना।